नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। आज हम अरनिया ग्राम की पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पधारे और हमें एक चीज ऐसी देखने को मिली जिसमें कह सकते हैं कि पीएम श्री स्कूल से सब नॉर्मल स्कूल से अलग क्यों होती है। यहाँ हमें टीचर्स ने बताया कि यहाँ पर एक संविधान कक्ष बनाया गया है जो इसको सबसे हटके दिखाता है। हम ये भी बताएंगे कि इस संविधान कक्ष में किस तरह के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, पर एक बार देखने में काफी अच्छा लगता है ये माहौल कि संविधान कक्ष जैसे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और जगह जाते हैं, हमें कहीं ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। और सरकारी स्कूलों में इतनी बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो राज्य सरकार किस स्तर पर काम कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। सर, अब हमने देखा संविधान कक्ष बनाया गया है, यहाँ पे संविधान कक्ष में किस स्तर पर बच्चों को क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं? संविधान में संविधान के बारे में सिखाया जाता है कि संविधान किस तरह से निर्मित किया, कहाँ से इसमें कौन कौन सी चीज़ें ली गई। जिस तरह से उधर लिखा हुआ है, देखिए, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली ली है। इसी तरह आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत लिया है। इसी तरह इस संविधान कक्ष में सारे, चाहे मूल कर्तव्य हो, मूल अधिकार हो, उन सबके विषय में और यहाँ पे प्रिंटेड किया हुआ है सारा। इनसे बच्चों को जो किताबों में जो सीखने को मिलेगा ना, उससे कहीं ज्यादा ये देख करके सीखने को मिलेगा। हमारे बच्चे इसमें अलग देखते हैं, इस कक्षा में बैठने वाले बच्चे देखते हैं, उसके अलावा पूरी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं जो इस कक्ष में टाइम से टाइम से आते हैं और ये इन सब चीजों को देख करके और वो लाभान्वित होते हैं। छोटी क्लासों से लेकर प्राइमरी से लेकर उच्च क्लास हैं जितने भी, उन सब तक ये चीजें पढ़ाई जाती हैं उनको? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमारे यहाँ 12th क्लास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, लेकिन 10th में 9th में सामाजिक ज्ञान के विषय में भी है। हालांकि 6ठी 7वीं में भी सामाजिक ज्ञान का विषय है। तो सबके अंदर इस संविधान का जो इस कक्ष के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है, उनको लाभ मिलता है। ये राज्य सरकार की एक बहुत अच्छी नीति है जो हमें बहुत लाभान्वित कर रही है, बच्चों को लाभान्वित कर रही है। राज्य सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो बच्चों के लिए और युवाओं के लिए भी काफी नौकरियां निकाल रही है, बच्चों के लिए भी काफी ध्यान दे रही है इस स्तर पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट आया है पीएम श्री का, बहुत बढ़िया है। मैं तो कहूंगा सभी स्कूलों को पीएम श्री कर दिया जाए तो और अच्छा रहेगा, जिससे कि सभी को लाभान्वित हो, उनको लाभ मिले, बच्चों को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। जैसे हमको दूसरे कक्ष में हमने देखा संविधान कक्ष है, इधर गणित विज्ञान कक्ष है। अभी इस कक्ष में क्या क्या बच्चों को सिखाया जाता है, नई चीजें? देखिए, ये भी पीएम श्री योजना अंतर्गत गणित सर्कल, विज्ञान सर्कल से रिलेटेड इस कक्ष का निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी चित्रकारी की गई है, जितनी भी सारणी बनाई गई है, गणित विज्ञान से संबंधित जो भी आकृतियां बनाई गई है, तो उनके द्वारा बच्चे देखकर सीख जाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना रखी है, त्रिकोणमितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, उनके फार्मूले, क्षेत्रफल और जितनी भी प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाले जाते हैं, वृत्त के बारे में, समबाहु, विषमबाहु, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ज्यामिति में आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। इसी प्रकार आहार श्रृंखला और मानव पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हृदय, आंख का चित्र और बहुत सारी चित्रकारियां जो भी की गई हैं, तो इनके द्वारा बच्चे के मन मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए ये चीज नोट हो जाती, छप जाती हैं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता इन चीजों को। आपने इससे पहले जो नॉर्मल सरकारी स्कूल से उनमें पढ़ाया हुआ है? नहीं, हमने भी पढ़ाया है। अब मेरा ये 7वां विद्यालय है। अब से पहले हम बिना पीएम श्री विद्यालय में ही पढ़ाते थे, साधारण स्कूलों में, तो वहाँ इस प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब सरकार जो है पीएम श्री योजना जो भी चलाई विद्यालयों के लिए, बहुत अच्छी योजना चलाई है, तो पर्याप्त बजट भी प्राप्त होता है और हम खुले मन से इस कार्य को कर सकते हैं। अब आप 7 स्कूलों में ट्रांसफर हो चुका है, आपके 7 स्कूलों में घूम चुके हो, अब पीएम श्री में आए हो, तो क्या अंतर है, किस तरीके का बच्चों के विकास होगा इस चीज से? बहुत अंतर है। पहले पुराने समय में भी हमने आज से 30 साल पहले भी विद्यालय देखे,
न विद्यालयों में फर्नीचर होता था, न रंग रोगन होता था, न पर्याप्त बैठने की जगह होती थी। यहाँ तक कि बच्चे नीचे बैठते थे, फर्श भी नहीं होती थी, है ना। बजटों का बहुत अभाव रहता था। अब आजकल विद्यालयों को बजट समय समय पर प्राप्त होता है। स्कूल फैसिलिटी ग्रांट भी आती है और साफ सफाई के लिए भी पैसा, हेल्थ एंड हाइजीन के नाम से जो बजट प्राप्त होता है, तो साफ सफाई, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, पर्याप्त सुविधाएं हैं विद्यालय के अंदर। बिल्कुल सर। तो साथियों, ये पीएम श्री जो स्कूल्स हैं उनमें काफ़ी विकसित देखने को मिल रही है। इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत अपग्रेड हो जाएंगे, शिक्षा बहुत उच्च स्तर पर दी जा रही है। मैं मोहित गौड़, अरनिया ग्राम से, धन्यवाद।